प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट का अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसका प्रैक्टिकल पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें प्लेन स्केल अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपकी दूसरी चालू की है विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं डायगोनल स्केल में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको RF 1:50,000 पढ़ा दिया था और RF 1:1,00,000। आज अपन चालू कर रहे हैं RF 1:10,000 के ऊपर अपन विकर्ण मापनी बनाएंगे। विकर्ण मापनी जैसे मैंने आपको पहले समझा दी कि आलेखी मापनी का प्रकार है जिसके अंदर विकर्ण खींचे जाते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये डायगोनल खींचना बताया था। अब वापस पुनः मैं आपको समझा देती हूँ। RF 1:10,000 अभी अपन बना रहे हैं। वापस वही लिखने का तरीका कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 10,000 सेंटीमीटर। अब 10,000 सेंटीमीटर को क्या कह सकते हैं? मैंने आपको अनेकों बार बता दिया। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10,000 सेंटीमीटर, किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टोमीटर, तो 10,000 सेंटीमीटर का मतलब है 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर। 10,000 का क्या मतलब हुआ? 1 हेक्टोमीटर। 10,000 का मतलब हुआ 10,000 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 हेक्टोमीटर। अब जो दूसरी लाइन अपन लिखते हैं, ये आपको लाइन वाले पेजेस में लिखनी है। मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर, दूसरी रेखा अपन खींचेंगे, 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी 14 × 1 मतलब 14 हेक्टोमीटर। 14 हेक्टोमीटर। अब वापस वही जो बनाने का तरीका है कि सबसे पहले अपन को एक 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है अपन को। ये मैंने खींची एक 14 सेंटीमीटर की लाइन। अब इस 14 सेंटीमीटर की लाइन के अंदर 0, 2, 4 और इसमें अपन को 12 उस तक जाएंगे, तो अपन 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल ले लेंगे। इसके अंदर अपन 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंगे। ये 2-2 नहीं लेके अपन इसको 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको लेंगे। तो 0 के बाद 2, 4, 6, 8 और 10 और 12। ठीक है। अब ये लाइन अगर यहाँ से बड़ी है, क्योंकि आपको स्केल से बनानी है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। तो ये अपनी हो गई 12 और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ना है अपन को, क्योंकि यहाँ पर तो क्या आ जाएगा अपन को, ये वाली जितनी पूरी लाइन है आप स्केल से नापना, तो ये आपकी आएगी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर में अपन को 1-1 सेंटीमीटर पे आप निशान लगा लेना। ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। उसके बाद जितना 2 सेंटीमीटर यहाँ पे छूटा है, उतना ही 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर है। तो इसके बाद जितना 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी छूटी हुई है, उतनी ही वो यहाँ पे आपको स्केल से नाप के बनानी है। मैं आपको अभी स्केल से नहीं नाप के, मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ। अब यहाँ पे अपना आया हेक्टोमीटर। यहाँ अपन लिखेंगे हेक्टोमीटर, क्योंकि 10,000 का बन रहा है, तो यहाँ हेक्टोमीटर। अब हेक्टोमीटर से छोटी क्या इकाई होती है? मैंने आपको बार बार बताई, हेक्टोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर। तो यहाँ पर आएगा डेकामीटर। अब कितना डेकामीटर? अगर यहाँ पे 10 होता, अगर यहाँ पे 1 होता, तो यहाँ क्या आता? 10 डेकामीटर। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 डेकामीटर। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 20 डेकामीटर। अब इस 20 के अगर अपन 2 भाग और कर लें,
तो अगर 10 बीच में एक ही करेंगे तो 10 ही आएगा, लेकिन ये विकर्ण मापनी है तो अपन इसमें 5, 10, 15 3 करेंगे। ये 5, ये 10 और ये 15। ठीक है, अब वापस इसमें जो बनाने का तरीका है कि लगभग आपको 4 सेंटीमीटर इस तरह से आपको ये सीधा ले जाना है। 4 सेंटीमीटर सीधा ले जाके इसको इस तरह से मिला देना। जो एक्स्ट्रा है इस तरफ से उसको ऊपर से मिटा दो। ये इस तरह से यहाँ सीधा बनाना। फिर उसके बाद डेकामीटर से अब अपन को वापस ये देखना है कि डेकामीटर से छोटी इकाई क्या होती है। इधर आया हेक्टोमीटर। क्यों आया हेक्टोमीटर? कि यहाँ हेक्टोमीटर, इसलिए हेक्टोमीटर आया। हेक्टोमीटर से छोटी इकाई डेकामीटर। डेकामीटर से छोटी इकाई क्या होती है? मीटर। तो यहाँ पर आएगा अपना मीटर, यहाँ लिखेंगे मीटर। ठीक है, अब वापस वही कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? वो होते हैं 10। 1 डेकामीटर में 10, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। वापस जो पहले वाला मैंने बताया था, 2-2 के अंतराल पे अपन निशान लगा लेंगे। 2, 4, 6 और 8। आपको ऐसे अंदाजे से नहीं लगाना है बच्चों, आपको नाप के लगाना है, स्केल से आपको बनाना है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सीधा की सीधा इस तरह से जोड़ देते हैं दोनों तरफ से, और ये भी ऊपर भी इसको यूँ सीधा जोड़ देते हैं। अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि यहाँ पर जैसे इस तरह से जो ये 0, 5, 10, 15, 20 है, ऐसे ही ऊपर है कि 0, 5, 10, 15 और ये 20। यहाँ लिखेंगे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बस ये 0, 5, 10, 15, 20 ये ऊपर लाइन है। तो मैं आपको हल्का सा निशान लगा देती हूँ कि ये अगर 0 का है तो ये ऊपर 5 का हो गया, ये 10 का हो गया और ये 15 का हो गया, लास्ट वाला 20 का हो गया। तो जिस तरह से पहले मैंने आपको बताए थे उसी तरह से ये विकर्ण इसमें भी डाल लें कि ऊपर वाला जो 5 है वो इस नीचे वाले 0 से मिलेगा, या यूँ कह सकते हैं कि नीचे वाला 0 नीचे वाला 5 ऊपर के 10 से मिलेगा। थोड़ा सी गड़बड़ हो गई है इसमें, मैं दोबारा आपको मिटा के बताती हूँ। वापस से इसको मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो वापस इनको ये यहाँ पे 0, इसके अच्छा ज़्यादा नहीं करके चलो इसके 2 भाग कर लेते हैं ना। ठीक है, आपको समझाने के लिए इसके 2 भाग कर लिए है ना। 0, 10 और 20, ये 0 है। 0, 10 और 20। इसी तरह से ऊपर भी ये 0 वाला है ना, लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझा रही हूँ। ये ऊपर 0 वाला हो गया, ये बीच में 10 वाला हो गया और ये 20 वाला हो गया। तो ये जो ऊपर का 10 है वो नीचे के 0 से मिलेगा, तिरछा हो गया, डायगोनल हो गया, इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। ऊपर का जो 20 है वो इसके 10 से मिलेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस तरह से आपको तिरछे मिलाने, ठीक है, कि ऊपर वाला जो ये है अगर इसके केवल 2 भाग में करूं, है ना, ये 10 हो गया, तो इसका जो ऊपर का 10 है वो नीचे के 0 से मिलेगा। ठीक है, और इधर का जो 20 है वो इसके 10 से मिलेगा। तो इसमें 2 विकर्ण आपको मैं अभी डाल के बताती हूँ कि ये ऊपर का यहाँ पे ये जो नीचे का 0 है ये ऊपर के 10 से मिला दीजिए, और जो ये 10 है ये ऊपर के इस तरह से इससे मिला दीजिए। तो इस तरह से ये विकर्ण बन गए, इसलिए इनको विकर्ण मापनी कहते हैं। कि जो ये विकर्ण डाले गए ना यहाँ पे, ये जो विकर्ण डाले गए इस वजह से इनको विकर्ण मापनी कहते हैं। अब इसके ऊपर अपन लिख देते हैं RF, जितने का भी ये था, RF 1:10,000। ये हो गया RF 1:10,000। अब इसके अंदर एक चीज़ और पूछी जाती है बच्चों प्रश्न के अंदर, कि अगर आपको कहा जाए कि RF 1:10,000 पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, वो तो अपन ने कर दी, विकर्ण मापनी अभी बना दी। अब इसमें एक चीज़ और अगर पूछी जाए कि इसकी रचना करने के बाद अब आपको इसके अंदर 8 हेक्टोमीटर,
ठीक है, 8 हेक्टोमीटर, उसके बाद आपको 10 डेकामीटर और 6 मीटर इनकी दूरी पढ़िए। ये अगर प्रश्न में दें कि 8 हेक्टोमीटर, 10 डेकामीटर और 6 मीटर की दूरी पढ़िए। अब देखिए 8 हेक्टोमीटर तो कहाँ से आ रहा है, ये 8 हेक्टोमीटर हो गया, ये 10 डेकामीटर क्या हुआ, ये डेकामीटर 10 ये, और 6 मीटर कहाँ से आया, ये। तो यहाँ से तो आया ये 6 मीटर, ये इतना, और ये आ रहा है ये 10, इधर देखो ये नीचे से तो आ रहा है ये 10 डेकामीटर, इधर से ये 6 मीटर, और जो पूछा है वो पूछा 8 हेक्टोमीटर। ये देखो, तो यहाँ से ये देखो, यहाँ ये वाली दूरी जो अपन एरो लगाएंगे ये तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, नीचे का 8, ये तो हो गया 8 डेकामीटर। इसके बाद यहाँ गए, ये नीचे से क्या आ रहा है 10, ये हो गया 10 डेकामीटर, और इधर से क्या हो गया ये 6 मीटर। तो अगर प्रश्न में ये पूछा जाए तो इसको किस तरह से बनाते हैं कि इसको ही थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से पूछा है आपको 8, तो ये अपन इसको यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन को गहरा कर देते हैं, ये तो एरो लगा देते हैं, इस तरह से एरो लगा दिया, ये तो यहाँ से 8 हेक्टोमीटर हो गया, और यहाँ पे ये 10 अपन यहाँ पे लाके जब इसको रोकेंगे तो इस लाइन का मतलब हुआ, ये जो मैंने यहाँ डार्क करी है, इस लाइन का मतलब हुआ कि ये जो लाइन यहाँ से खींची है मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो ये नीचे से तो कहाँ से आ रही है 8, ये क्या है 8 क्या है हेक्टोमीटर। प्रश्न में क्या पूछा 8 हेक्टोमीटर, तो यहाँ से तो ये 8 हेक्टोमीटर हो गया। फिर क्या पूछा है 10 डेकामीटर। अब यहाँ से ये दूरी, या क्योंकि एरो अपन ने यहाँ ला के रोका है, तो नीचे से अगर इधर डायगोनल देखेंगे तो ये क्या हो गया 10 डेकामीटर, और इधर सामने कहाँ पे आ रहा है ये 6 मीटर। तो ये जो दूरी है ये वाली, यहाँ से जो मैंने एरो लगाया यहाँ से यहाँ तक, ये अपनी दूरी बता रही है। इसके ऊपर अब लिख देते हैं छोटा छोटा 8 हेक्टोमीटर। अब क्योंकि हेक्टोमीटर बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हेक्टोमीटर को शॉर्ट में कहते हैं हेमी, तो शॉर्ट में लिख देते हैं 8 हेमी, ठीक है। और डेकामीटर को शॉर्ट में कहते हैं डेमी, तो डेमी कितना पूछा 10 डेमी, और उसके बाद मीटर कितना पूछा 6, तो 6 मीटर। तो ये इस तरह से लिख देते हैं जो प्रश्न में पूछा है कि RF 1:10,000 पर एक विकर्ण मापने की रचना कीजिए जिसमें 8 हेक्टोमीटर, 10 डेकामीटर और 6 मीटर की दूरी पड़ी है। तो ये हो गई अपनी यहाँ से यहाँ तक जो एरो लगाया है मैंने, 8 हेक्टोमीटर इधर से आया, 10 डेकामीटर इधर से आया और 6 मीटर इधर से। तो मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे इस तरह से। अगर इसके अलावा कुछ और पूछते, 8 हेक्टोमीटर की जगह पूछते 10 हेक्टोमीटर, तो कहाँ तक आ जाता है, ये यहाँ तक आ जाता है ना। 10 की जगह पूछते 6, तो ये यहाँ तक एरो होता, और इधर 10 की जगह अगर पूछते आपसे 5, तो 5 कहाँ रह जाता, यहाँ बीच में ही रह जाता, ये 5 हो जाता। अगर 5 की जगह 15 पूछते तो 15 इधर से आता, यहाँ हो जाता। और ये अभी पूछा है क्या 6 मीटर, तो 6 यहाँ तक है। अगर 6 की जगह 4 पूछते तो 4 इस वाले पे आता, 4 की जगह 8 पूछा होता तो 8 यहाँ पर आता, इतना 8 के बाद, क्योंकि ये 10 है, अगर 10 ही पूछते तो 10 तो यहाँ से चलता और 8 यहाँ से, और 8 डेकामीटर ही हेक्टोमीटर ही पूछते तो वो यहाँ आता। तो इस तरह से ये आपको प्रश्न सॉल्व करना है इसका विकर्ण मापनी का। बिल्कुल प्लेन स्केल की तरह ये यहाँ तक तो ये पूरा आपका प्लेन स्केल की तरह बनेगा, और ऊपर आके ये विकर्ण मापनी हो जाती है। बस इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सबसे नीची जो ये है इसको थोड़ा सा आप गहरा कर लेना। तो ये प्लेन स्केल में तो अपन ने एक काला एक सफ़ेद किया था, इसको थोड़ा सा, इसी को थोड़ा सा गहरा कर लेना, तो ये आपकी बन जाएगी विकर्ण मापनी। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला स्केल पढ़ेंगे।